Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Stars in Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर, पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से आज रहेगा कि ये जो नवंबर मंथ आने वाला है, इस नवंबर मंथ के साथ साथ आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर वार्निंग अट्रैक्ट कर रहे हो। बेसिकली डिवाइन आपके लिए नवंबर मंथ में क्या रखा है, डिवाइन ने ब्लेसिंग रखा हुआ है या फिर वार्निंग रखा है, ये देखेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका जो बर्थ मंथ है वो चूज करना है। जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आ रहा है वो ग्रुप आपका है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में बर्थ मंथ आ रहा है जनवरी, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है फरवरी, अप्रैल, जून एंड सितंबर। ग्रुप नंबर 3 में आ रहा है मार्च, मई, जुलाई एंड दिसंबर। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ओके, और टाइम कोड को टैप करते ही आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। फाइन, यस। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू गाइज सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट यू आर शावरिंग अपॉन मी, योर लव, योर सपोर्ट। इतना डिवाइन एक कनेक्शन है आपके साथ मेरा। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी इन फुलफिलिंग माई सोल पर्पज। थैंक यू एवरीवन। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों का बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, दैट इज जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर, देन लेट्स सी नवंबर मंथ के साथ साथ जो कि आने वाला है नवंबर मंथ के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में क्या आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है या फिर दिया जा रहा है आपको वार्निंग। इज इट अ ब्लेसिंग और अ वार्निंग, ठीक है, फॉर नवंबर मंथ। इसको मैं इधर देती हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को जी। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से चेक करेंगे। ओके, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए बता दीजिए जिनके बर्थ मंथ आ रहा है जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर। उन लोगों के लिए नवंबर मंथ में आपने क्या रखा है, वार्निंग या फिर ब्लेसिंग्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ गाइड मी फॉर माय ग्रुप नंबर 1, क्या रखा हुआ है। द सन वाओ, ग्रेट। मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आज क्या करूंगी, मैं कार्ड्स निकालूंगी थोड़े से, ठीक है। उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगी। ओके, क्या रखा हुआ है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। For this November month, warning or a blessing. The world, wow. इसको मैं इधर रखती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एनवी। ओके, टैरो से देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है, कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। थैंक यू डिवाइन। फिर से आ रहा है सन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, ब्लेसिंग या फिर वार्निंग आ रही है।
5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। सबसे पहली बात तो आप लोगों के लिए आ रही है ब्लेसिंग भी एंड वार्निंग भी। अभी सबसे पहले मैं ब्लेसिंग की बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी वार्निंग की बात। ऑफ कोर्स आया है आपके लिए सन मेजर अरकाना से, तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है सन इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। तो नवंबर मंथ में आप लोगों के लाइफ में, और सन एक बार नहीं 2 बार ही आया है, विच मीन्स कि ये जो एनर्जी है ये बहुत हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स में से यही मेजर अरकाना आया है। तो ब्यूटिफुली न्यू बिगिनिंग, बहुत सारे ऐसे चांसेस आपको मिलेंगे जिससे आप खुश हो पाओगे नवंबर मंथ में, चाहे ये करियर रिलेटेड हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो। बहुत सारी ऐसे घटनाएं मुझे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे चांसेस बेसिकली आपको मिल जाएंगे जिससे आप खुश हो पा रहे हो। स्पेशली आपके करियर को लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक न्यू एनर्जी दिख रही है, फ्रेश न्यू एनर्जी। न्यू जॉब हो सकता है या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में न्यू पोजीशन, सैलरी बढ़ जाना, ठीक है, ये सब कुछ आता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में ऑल ओवर नवंबर मंथ की अगर मैं बात करूं। अगर फिनेंशियली चीज़ें अभी सही नहीं चल रही हैं, और फिनेंशियली जब चीज़ें सही नहीं चलती हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसको कट डाउन कर लेते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना। तो अभी क्या है कि फिनेंशियल एरिया में एक बूस्टअप आप लोगों को देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने बताया कि आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। ओके, मतलब आपने जहाँ कहीं भी एफर्ट्स दिया है, जहाँ कहीं भी आपने मेहनत किया है, उसका फल आपको मिल रहा है। करियर रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर ज़्यादातर करियर के लिए दिख रहा है, ओके, आप लोगों के लिए कि करियर में एक अलग ब्लेसिंग्स आप लोगों को हासिल हो रहा है गाइज। और जस्ट बिकॉज करियर में ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है फिनेंशियल एरिया भी बहुत स्टेबल हो रही हैं, फिनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग सिक्योर्ड फील कर रहे हो, ओके, इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हो। फिनेंशियल एरिया को लेकर जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो अभी नवंबर मंथ में, वो कम होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, कि यू हैव ब्यूटिफुली फॉट इट आउट, ऐसा आपको फील होने वाला है कि फिनेंशियल जो एरिया है उसमें जो भी चैलेंजेस हैं उसको आपने अच्छे से हैंडल कर लिया है। अभी नवंबर मंथ में आपको खुशियाँ दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखिए कि मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके और ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से, ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हो, उस अब्रॉड के लिए जो चांसेस की ज़रूरत होती हैं वो चांसेस मिल जाएंगे आपको, चाहे वो वीज़ा की बात हो, चाहे वो लोन की बात हो, चाहे वो एडमिशन कहीं पर आपने अप्लाई किया है, सिलेक्शन की बात हो, वो चांसेस बन जाएंगे ताकि आप अब्रॉड जा पाओ, नेक्स्ट स्टेप में आप जा पाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। तो आप लोग अपने लाइफ में स्पेशली करियर में नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, ठीक है, एक होता है ना हायर लेवल, एक लेवल पास होकर नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, ठीक है, डिटोरियोरेशन नहीं हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है आपका करियर। अगर आपने बहुत जगह पर इंटरव्यूज दिए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि नवंबर में आपको एक जॉब मिलने वाला, एक ऑफर मिलने वाला है, ओके। अगर आप इंतजार कर रहे हो तो वो इंतजार खत्म होने वाला, आपको वो ऑफर मिलने वाला है। अगर न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, ऑलरेडी कंपनी में जॉब करते हो लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। एग्जिस्टिंग कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। अगर पास्ट में कुछ इश्यूज चल रहे थे, आपका प्रमोशन बार बार बात होते होते रुक रही थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, ओके, जो जिस डिजिग्नेशन के बारे में बार बार बात हो रही थी वो डिजिग्नेशन बात होकर ही वहाँ पर ही स्टॉप था चीज़ें, अभी आपको नवंबर मंथ में वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। करियर के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। फिनेंशियल फ्लो भी आपको, इनफ्लो, स्पेशली इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा।
एंड साथ ही साथ जस्ट बिकॉज करियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम आ रहा है, और ये भी मैं बता दूं, जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया एज एन इन्फ्लुएंसर हो आप लोग, या फिर मोटिवेटर हो आप लोग, या फिर यूट्यूब में चैनल है आप लोग, किसी भी एरिया में जहाँ पर लोगों के सामने रहकर आप काम करते हो, ठीक है, तो सोशल मीडिया में जो भी लोग काम करते हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मैं बोल सकती हूँ, या फिर आप लोगों के काम की वजह से आप लोग बहुत फेम हासिल करो, नेम हासिल करो धीरे धीरे नवंबर मंथ में, ये भी आपको दिख जाएगा। ओके, अभी वार्निंग की बात करते हैं क्योंकि मैंने बता दिया ब्लेसिंग्स क्या आने वाले हैं। वार्निंग कुछ इस तरह से है गाइज आप लोगों के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो करियर में काफ़ी ज़्यादा जो कि मैंने बताया बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो काम का प्रेशर भी बढ़ने वाला है। और करियर में जब हमको दिखता है ना कि करियर हमारे हिसाब से चल रहा है, करियर में सक्सेस आ रहा है, विक्ट्री आ रही हैं, ओके, हमारे जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुली वर्कआउट हो रहा है। और एक बात मैं बता दूं, अगर यहाँ पर कोई है जो न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, वो सीड प्लान करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाधाएं मिल रही थी, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। न्यू कुछ शुरू करोगे आप लोग, न्यू बिजनेस हो सकता है, फ्रीलांसिंग में कुछ हो सकता है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक अलग न्यू एनर्जी देखने को मिलेगा, मुनाफा, लाभ एंड सक्सेस, विक्ट्री, ये एनर्जी है करियर रिलेटेड, ठीक है। अभी इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप लोग अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। प्लीज ये मत करिएगा, ये वार्निंग आ रही है। अगर ये करते हो आप तो हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, एंड उसके वजह से सारे के सारे जो एरियाज है वो आगे चल के हैम्पर हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ कम्स फर्स्ट। हेल्थ है, तबीयत है, तो सब कुछ है। अगर आज आप बीमार पड़ गए ना, तो कल को फिर आप काम नहीं कर पाओगे। अगर काम नहीं कर पाओगे तो जो भी सक्सेस आ रहा है वो धीरे धीरे हाथ से निकलता चला जाएगा। तो हेल्थ कम्स फर्स्ट, हेल्थ को ध्यान देना है, हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करनी है। अभी अगर आपने हेल्थ को डी प्रायोरिटाइज कर दिया कि ठीक है बाद में देखा जाएगा, तो हेल्थ भी आपको डी प्रायोरिटाइज करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने बताया कि आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के करियर एरिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर आपने इंटरव्यू दिया है कहीं पर, वहां से एक नहीं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर मैंने ये कहा कि ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और ब्लेसिंग्स एंजॉय करने के लिए और एक चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या वो ये है कि आपको भी, हम लोगों को भी रिसेप्टिव बनना पड़ता है। अगर हम लोग रिजिड हो गए, अगर हम लोग ओवर थिंकिंग में चले गए, भगवान से हम लोग पूछ रहे कि भगवान ये दे दे, वो दे दे, अभी भगवान जब दे रहे हैं तो हम रिसीव नहीं कर पा रहे, तो बात ये हो जाएगी फिर कि ब्लेसिंग्स तो भगवान भेज रहे हैं लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो हो सकता है करियर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही रहेगी, लेकिन आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं लेकिन आप ग्रैब नहीं कर रहे हो, कुछ तो अलग ही सोच रहे हो कि ठीक है थोड़ा और वेट कर जाते हैं, शायद इससे ज़्यादा मिलेगा, अच्छा शायद मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस कन्फ्यूजन में हो सकते हो। या फिर आप अपने एबिलिटी को कभी कभार हम डाउट करने लगते हैं कि शायद ये हमारे एबिलिटी से काफ़ी हद तक ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये बहुत हाई फाई है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर उतना एबिलिटी नहीं है। ये जो क्वेश्चन मार्क्स लगाते लगाते, ओवरथिंकिंग करते करते जो मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे एज अ ब्लेसिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर, वो आप खो सकते हो। दिस इज अनदर वार्निंग जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके। बाहर जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, या फिर शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर काम कर रहे हो तो थोड़ा सा देखना है, क्योंकि मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेज मिल रहा है गाइस, ताकि आप लोग भी ध्यान रख पाओ, ठीक है। एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये आप अवॉइड कर पाओगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर वार्निंग, यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर वार्निंग दिया जा रहा है कि आप अगर, वार्निंग मतलब ही है कि एक रेड साइन, ठीक है, कि अगर आप अवॉइड कर पाते हो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख के, तो यस दिस कैन बी अवॉइडेड, ओके। तो यस एक्सीडेंट्स के चांसेस बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान रखोगे तो इसको आप अवॉइड कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है कि लोग काफ़ी ट्रिगर करेंगे आपको, चाहे ये ऑफिस कलीग्स हो, चाहे ये पर्सनल लाइफ में हो। आप
आप खुश रहोगे अपने लाइफ में, आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा, काफ़ी ज़्यादा व्हाट टू से ब्लेसिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन लोग थोड़ा सा जलेंगे भाई आपसे, ठीक है, लोग थोड़ा सा जलेंगे, थोड़ा सा आपको खुद को बचा के रखना है। ज़्यादा शेयर नहीं करना है कि अरे देखो मुझे तो ये मिल गया, मुझे तो वो मिल गया, मुझे तो ये हासिल हो गया। नहीं, इतना कुछ शोर नहीं मचाना है। जितना खुद में रख पाओगे चीज़ें उतनी ही अच्छा है आपके लिए। नहीं तो जलने वाले हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत इनोसेंट हो, मुझे दिख रहा है, आप अपने काम से मतलब रखते हो। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो लोग जलते हैं, ठीक है। ईविल आई की बात आ जाती है, ब्लैक मैजिक की बात आ जाती है, ठीक है। तो जितना हो सके कम, कितना भी आपको फील हो कि अरे ये तो ट्रस्टवर्दी हैं, करियर प्लानिंग, करियर के सक्सेस स्टोरीज, आप जितना कम शो ऑफ करोगे या फिर अनइंटेंशनली भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर शो ऑफ नहीं करना है, लोगों को ज़्यादा बतानी नहीं है चीज़ें, ठीक है। लोग ट्रिगर करेंगे, बहुत ऐसे लोग हैं कुछ कुछ बातों पे ये लोग आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। लेकिन खुद को संभलना है। ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए, ट्रिगर्ड होके कुछ बता दिया तो कैओस में फंस सकते हो, प्रॉब्लम में फंस सकते हो। यहाँ पर आपके ऑफिस कलीग्स भी हो सकते हैं ये, ठीक है। ऐसे यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स भी हो सकता है, मतलब मैंने कहा ना कि आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ये वो। तो लोग आएंगे, ऐसे ऐसे बात करेंगे, या फिर आपको ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जहाँ पर आपने ऐसा कुछ कह दिया कि आपका कंप्लीट इंप्रेशन अचानक से बिगड़ गया, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि नाम कमाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन नाम गंवाने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो। लोग ट्रिगर करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करना है। आपको झगड़े झमेले में फंसना नहीं है बिल्कुल भी, ओके। आप अपना काम एंड हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है, ओके। चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए, मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। प्लीज बता दे डिवाइन फॉर दिस नवंबर मंथ। देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो बहुत फाइट किया, बहुत वेट किया, इंतजार किया, ठीक है। लेकिन अभी इंतज़ार का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। आपने जो मांगा था, विश किया था करियर रिलेटेड, ठीक है, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आपको मिलने वाला है, ओके। रेनबो दिखने वाला है, क्लाउडी डेज, स्टॉर्मी डेज ओवर हो रहा है। एंड मुझे और एक मैसेज अचानक से मिला, जस्ट बिकॉज मैं बोल रही थी ना कि आप लोगों के फिनेंशियल एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको मिलने वाला है। खर्चा कैसे करें वो थोड़ा सा देखना है, क्योंकि क्या होता है, मैं वो बोल रही थी कि जो जब हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है जब वो सही नहीं रहता है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस को हम कट डाउन कर लेते हैं। लेकिन जब अचानक से फाइनेंस सही होने लगता है ना, तो हम उन एक्सपेंसेस को या फिर जो तब खरीद नहीं पाए वो अचानक से खरीद लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हिसाब रखना भूल जाते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपके फिनेंशियल सिचुएशन को सही भगवान करने की कोशिश करें, प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखना है, ओके। कैसे स्पेंडिंग कर रहे हो, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देनी है, ओके। अचानक से जस्ट बिकॉज फिनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनर्जी आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आप कर रहे हो, ये नहीं करना है प्लीज़, नहीं तो फिर से सेम एनर्जी देखने को मिलेगा आगे चल के, ओके। चलिए लास्टली यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, थैंक यू सो मच। योर लाइफ इज कमिंग इन टू बैलेंस, योर लाइफ इज कमिंग इन टू बैलेंस इन द मंथ ऑफ नवंबर, स्पेशली योर करियर एरिया इज कमिंग इन टू बैलेंस। आपके करियर एरिया में काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है ब्लेसिंग्स, लेकिन साथ साथ ये भी आपको बोला जा रहा है यू हैव टू मेंटेन बैलेंस टू। जैसे कि मैंने कहा कि हेल्थ वाइज आपको हेल्थ को प्रायोरिटी देना है, वहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना है, सिर्फ काम करने से नहीं चलेगा। बैलेंस कहाँ पर, यहाँ पर भी मेंटेन करना है कि भगवान तो ब्लेसिंग भेज रहे हैं, आपको भी रिसेप्टिव बनना है।
जज करना, बहुत ज़्यादा रिजिड होना, चूजी होना, तो आप खो दोगे चीज़ें, ठीक है। ट्रिगर नहीं करना, ट्रिगर लोग करेंगे लेकिन आपको नहीं होना है, बैलेंस मेंटेन करना है वहाँ पर। फिनेंसेस, स्पेंडिंग एंड सेविंग्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है, आपको भी बैलेंस मेंटेन करना है। भगवान तो बैलेंस मेंटेन करवाने के लिए सब कुछ भेज रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है। फाइन, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करेगी। अगर अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों का बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है, दैट इज फरवरी, अप्रैल, जून या फिर सितंबर, देन लेट्स सी ये जो नवंबर मंथ आने वाला है, इस नवंबर मंथ के साथ साथ आप लोगों के लाइफ में क्या आ रही हैं, ब्लेसिंग आ रही हैं या फिर आपको वार्निंग दिया जा रहा है। ओके, लेट्स से इसको मैं इधर रख देती हूँ, आपको दिख रहा है ना जी। तो सबसे पहले हम यहाँ से चेक करेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए बता दीजिए डिवाइन। मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या रखा हुआ है नवंबर मंथ में। इज इट अ ब्लेसिंग और वार्निंग। स्ट्रेंथ, नाइस। मैं कार्ड्स निकालूंगी आज, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, नाइस। देखते हैं इज इट अ ब्लेसिंग और वार्निंग। Six of Wands, High Priestess, Three of Cups, wow. फिर से स्ट्रेंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट, वाओ। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए अभी बाद में और भी बहुत सारे कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बता देते हैं कि क्या चल रहा है। तो आप लोगों के लिए कोई भी वार्निंग नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग रखा हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कहा मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली शादी के वाइब्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो माय फरवरी व्यूअर्स, अप्रैल व्यूअर्स, जून व्यूअर्स, सितंबर व्यूअर्स, हो सकता है कि आपकी शादी हो रही हैं, ऑलरेडी फिक्स हैं, डेट्स फिक्स्ड हैं और आपकी शादी हो रही है नवंबर मंथ में। अगर ऐसी बात नहीं है तो शादी के रिश्ते ज़रूर मिल रहे हैं, ठीक है। आपके अगर घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं तो एक रिश्ता पक्का हो रहा है, मतलब बात पक्की हो रही है वहाँ पर। आपको एक रिश्ता, ब्यूटीफुल सा रिश्ता मिल रहा है और मैं ये बोल सकती हूँ कि डिस्टाइन्ड हो आप उनके साथ, ऐसा एक रिश्ता आपको मिलने वाला है। डिवाइन का आशीर्वाद है इस रिश्ते पर, एक ऐसा रिश्ता आपको मिलने वाला है, ठीक है। नवंबर मंथ में आपकी शादी फिक्स हो रही है। यहाँ पर अगर आप लोग किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो लेकिन फैमिली नहीं मान रही थी और इसी वजह से शादी तय नहीं हो पा रहा था, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं बता दूं कि आपके लिए ये आ रहा है कि आपकी
फैमिली मान रही है, शादी फिक्स हो रही है गाइज। ओके, फैमिली से जो भी इशू चल रहा था वो इशू रिजॉल्व हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी सारे स्टॉर्मी डेज है, जो भी सारे तकलीफ आपने देखा है, जो भी सारे प्रॉब्लम आपने देखा है, बहुत फाइट किया शायद फैमिली को मनाने के लिए, बहुत फाइट किया, और फाइट करते करते थक भी गए हो कहीं ना कहीं। ओके, जो भी मैं अभी बताने जा रही हूँ ना, उसके लिए मैं देख पा रही हूँ कि बहुत आपने किया उस चीज़ के लिए। ठीक है, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से शादी के लिए रिश्ते भी देखे जा रहे हैं आपके फैमिली से, जो लोग किसी के साथ डील नहीं कर रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था तो आप भी थक रहे थे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी थक रहे थे। तो अभी इंतज़ार का जो वक्त है, वो जो पल है, वो ख़त्म हो रहा है नवंबर मंथ में। आपके फैमिलीज भी मान रही हैं, ठीक है, शादी के लिए। और सिर्फ वही नहीं, शादी के डेट्स भी फिक्स हो रहे हैं। ओके, रिकॉन्सिलेशन वाइब्स काफी स्ट्रांगली आ रहा है। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि आपके सेपरेशन पीरियड एंड हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। रादर मैं ऐसे बोलूंगी कि सेपरेशन पीरियड तो दूर की बात है, वो तो आएंगे आपके पास, खुद चल के आएंगे। डायरेक्ट कमिटमेंट एंड शादी की बात करेंगे, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप तो छोड़ ही दो आप। डायरेक्टली शादी की बात करेंगे, डायरेक्टली कमिटमेंट की बात करेंगे। आप शायद जब ये आएंगे ना, तो शायद आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो कि हाँ बोलना है, ना बोलना है। तो ये डायरेक्टली बताएंगे कि क्या क्यों कंफ्यूज हो। और मुझे भी पता है कि आप इसीलिए कंफ्यूज हो सकते हो, डुअल माइंड में इसीलिए रह सकते हो कि कहीं ये फिर से छोड़ तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली शादी की बात करेंगे कि ठीक है शादी करेंगे, शादी फैमिलीज पे बात चली जाएगी तो फिर तो कोई डर नहीं रहेगा ना, तो चलो वही करते हैं। ओके, क्योंकि मुझे शादी की वाइब्स बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही हैं। बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शादी अटेंड कर रहे हो, आपके घर में शादी का फंक्शन है, आप शादी अटेंड कर रहे हो। ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन पार्टी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत हैपनिंग रहेगी, ये जो नवंबर मंथ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग सा मंथ रहेगा। ओके, आपके इवन आपके करियर में भी आपको विक्ट्री हासिल होगा। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। आप अगर किसी भी काम, किसी भी टास्क आपके हाथ में अभी है, वो टास्क ब्यूटीफुली, या फिर टारगेट अगर है आपको, ठीक है, वो टारगेट ब्यूटीफुली कंप्लीट हो रहा है एंड आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो आपके कंपनी में, आपके हायर ऑफिशियल से आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो प्रमोशन मिल रहा है या फिर उस काम के लिए आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यू काम आपको दिया जा रहा है, नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है। ओके, प्रमोशन इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग गाइज। अगर यहां पर कोई है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो नवंबर मंथ में अगर कोई एग्जाम है, अच्छे से प्रिपेयर करके वो एग्जाम दो। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि नवंबर मंथ में वो जो एग्जाम है वो आप क्रैक कर लो, ठीक है, और वो जॉब आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि नवंबर मंथ में आप लोगों के जो फाइनेंशियल एरिया है उसमें काफी ज्यादा हलचल, इनफ्लो, रादर हलचल नहीं कहूंगी, इनफ्लो कहूंगी मैं। काफी ज्यादा इनफ्लो की एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप लोग पैसे आ रहे हैं आपके पास, ये आपको देखने को मिलेगा। आपके फाइनेंशियल एरिया में एक अलग अपग्रेड आप खुद देख के ना चौंक जाओगे कि अरे अचानक से इतना अच्छा हो रहा है। ठीक है, आप खुश रहोगे अपनी फाइनेंसेस को देख के, आपके लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही हैं जस्ट बिकॉज आप करियर में भी काफी ज्यादा सक्सेस आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल इनफ्लो, यस, फाइनेंशियल रेज हो सकता है कि आपको मिल रहा है, सैलरी हाइक मिल रही है या फिर प्रमोशन, ठीक है, या फिर इंसेंटिव, टारगेट कंप्लीट करने के बाद जो इंसेंटिव हासिल होता है ना उससे। लेकिन फाइनेंशियल एरिया में काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, पार्टी थ्रो कर रहे हो, फैमिली के साथ डिनर करने जा रहे हो, ये जो खुशियां हैं ये शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, अपनों के साथ, अच्छी बात है। और एक बहुत ही अलग एक ब्लेसिंग है, वो ये है कि आपकी इंट्यूजन,
माई गॉड, योर इंट्यूजन इज बिकमिंग सो 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 शार्प एंड ब्यूटिफुल। ठीक है, आपकी इंट्यूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा शार्प हो रही हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो जहाँ पर भी जो भी कदम लेने की बारी आए, जो भी आपको डिसीजन लेने की बारी आए, आप अपने इंट्यूजन की जो भी आवाज़ है, इनर वॉइस की आवाज़ आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूजन काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। ओके अगर यहाँ पर कोई है जो स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हो, या फिर आप हीलर हो, डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, या फिर आप रेकी हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, एंजल थेरेपिस्ट हो सकते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, आपका करियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस, विक्ट्री, आपके काम के लिए लोग आपको जान रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आपके पास आ रहे हैं हील होने के लिए, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत ब्यूटीफुली स्प्रेड हो रही है। ठीक है, आपको चांसेस दिए जाएंगे कि आपके लाइफ पर्पस आप फुलफिल कर पाओ। तो नवंबर मंथ में अगर एक सिंपल लाइन में मैं कहूँ ना, तो आपकी लाइफ आपके हाथ में आने वाला है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अभी आप चला लो लाइफ को, लाइफ आपको नहीं, आप लाइफ को चलाने वाले हो, डोर आपके हाथ में है, तो यूटिलाइज इट वेरी वेल गाइज। ओके, सुकून मिल रही हैं नवंबर मंथ में। और मैंने कहा ना कि नवंबर मंथ वुड बी अ हैपनिंग मंथ फॉर यू गाइज। तो यस ऑफ कोर्स बहुत सारी खुशियों के बीच में आप रहोगे, तो ऑफ कोर्स अंदर से सुकून महसूस करोगे, इंट्यूजन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके आप अगर हील करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से खुद को, किसी ट्रॉमा से या फिर किसी ब्रेकअप से, तो अच्छे से आप हील हो रहे हो और हील हो गए हो, इसीलिए ये सेपरेशन पीरियड एंड हो रहा है, रिकॉन्सिलिएशन की वाइब आ रही है यहाँ पर। आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ भी सही हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी सही हो रही है, बैलेंस आ रही है, एंड ब्यूटीफुल सक्सेस आ रही हैं दोनों ही एरिया में। तो आप ना स्ट्रेंथ में आ रहे हो। यहां पर और एक बात है कि अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो वो थर्ड पार्टी हट रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी हट रही हैं एंड आपके पर्सन आपके तरफ डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन लेकर सिर्फ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कदम भी ले रहे हैं आपके तरफ, उस थर्ड पार्टी को कट आउट कर रहे हैं लाइफ से। या फिर अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, फैमिली को मना रहे हैं, या फिर किसी किसी के लिए फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी ये डिसीजन ले रहे हैं कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी शादी आपसे ही करेंगे ये। ओके अच्छी बात है, जो कि क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो कार्मिक है, यहाँ पर आप दोनों नहीं हो कार्मिक। ओके एनीवे यहाँ पर लव रीडिंग नहीं हो रही है, तो ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगी, बट बात यह है कि आपकी लाइफ आपके हाथ में आ रही है। ओके एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय करो लाइफ को, अच्छे से लीड करो, मैं ये कहूँगी। ओके बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ हासिल हो रहा है, बहुत कुछ हासिल हो रहा है, बहुत ब्लेसिंग्स रखा हुआ है, कोई भी वार्निंग नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक गाइडेंस है, फेस योर फियर्स। ठीक है, कोई भी डर नहीं है, कोई भी डर नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नवंबर मंथ में आपके अंदर, क्योंकि बाहर की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। तो आप जहाँ कहीं भी डर कंफ्यूजन फेस करो, प्लीज़ इंट्यूजन से मदद लो, ये आपको बोला जा रहा है। ओके यस चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर। बट किसी किसी के लिए मुझे तो ये भी दिख रहा है कि शादी हो रही है, शायद शादी फिक्स हो गई है यहाँ पर किसी किसी की, और आपकी शादी हो रही है नेक्स्ट मंथ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। एनीवे एस्पिरेशन ब्यूटीफुल, आपने जो एम किया था, आपने जो मांगा था, वो आपको मिल रहा है। ओके आपने एम किया था करियर में सक्सेस,
प्रमोशन, सैलरी हाइक, टारगेट कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, फिनेंशियल एरिया में सिक्योरिटी, वो आपको मिल रहा है। अगर आपने फोकस किया था उस पर कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए या फिर कमिटमेंट मिल जाए, शादी फिक्स हो जाए, फैमिली मान जाए, रिश्ता मिल जाए, शादी के डेट्स ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं तो शादी अच्छे से ब्यूटीफुली हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, स्मूथली हो जाए, वो सब कुछ होने वाला है। जो भी आपने एस्पायर किया था वो नवंबर मंथ में हो रहा है आप लोगों के लिए। अच्छी एनर्जी है। चलिए यहाँ से देखते हैं लास्टली क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। डिवाइन प्लीज बता दीजिए। ओपन योर सेल्फ टू ट्रू अबांडेंस। आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस आ रही है, आप अबांडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे इस कार्ड के साथ ये भी दिख रही हैं गाइस कि यहाँ पर आप लोग अगर प्लान कर रहे हो कंसीव करने की, ठीक है, तो वो भी हो रहा है। बहुत क्यूट कार्ड है और बहुत ज़्यादा बहुत ग्रीन मुझे फील हो रहा है। बहुत हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा के जो ब्लॉकेजेस हैं वो ओपन हो रहा है। लव लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, और ग्रीन इज द कलर विच टॉक्स अबाउट ग्रोथ, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फिनेंसेस, वो भी मुझे दिख रहा है आता हुआ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, नवंबर मंथ वुड बी योर मंथ, सो एंजॉय इट। बट इतनी सी थी आपकी रीडिंग, दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3, अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 3 में आ रहा है, दैट इज़ मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर, देन लेट्स सी ये जो नवंबर मंथ आने वाला है, इस नवंबर मंथ में आप लोगों के लिए क्या रखा हुआ है, डिवाइन ने क्या रखा है, ब्लेसिंग या फिर वार्निंग। ओके, इसको मैं इधर देती हूँ, को दिख रहा है ना जी। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज़ बता दीजिए डिवाइन, ग्रुप नंबर 3 के लिए प्लीज़ बता दीजिए डिवाइन, मार्च, मई, जुलाई एंड दिसंबर, ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या रखा हुआ है डिवाइन इन द मंथ ऑफ नवंबर। इज इट अ ब्लेसिंग और वार्निंग। The sun, beautiful, nice. Bottom of the deck है the moon, the sun and the moon. Okay, चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 3। Magician and the mirror, wow, great। यहाँ से देखते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगी, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। Ten of Pentacles, Eight of Swords, Four of Pentacles, okay, Six of Swords, nice, very good, very good। बहुत एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है। Knight of Swords, bottom of the deck है, Three of Wands ले लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अभी बात करते हैं, उसके बाद फिर से हम कार्ड्स देखेंगे, और भी कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बात कर लेते हैं।
आपके लिए ना वार्निंग भी आ रहा है, ब्लेसिंग भी आ रहा है। ब्लेसिंग ज़्यादा है, वार्निंग बेसिकली मैं वार्निंग टर्म नहीं करूँगी, इसको गाइडेंस टर्म करूँगी। ओके, सबसे पहले ब्लेसिंग की बात कर लेते हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ध्यान से करो, वो सच हो रहा है। नवंबर मंथ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिकॉन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, सच हो रहा है। जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, सच हो रहा है। करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सच हो रहा है। कुछ खरीदने के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सच हो रहा है। जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अगर फैमिली के साथ नहीं बनती हैं और उस पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि फैमिली के साथ कुछ चीज़ें बन जाए, सब कुछ सही हो जाए, फैमिली मान जाए रिश्ते के लिए, या फिर इन लॉज से जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो, तो वो मैनिफेस्टेशन सच हो रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, आपके लाइफ में कुछ कुछ एरिया स्टक हैं। किसी किसी के लिए मुझे ये करियर दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे ये फिनेंसेस दिख रहा है, और किसी किसी के लिए मुझे ये पर्सनल लाइफ दिख रही हैं। मतलब काफी टाइम से एक काइंड ऑफ एनर्जी चल रही है, उसमें कुछ हलचल नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, आगे आगे आप नहीं बढ़ रहे हो। ऐसा आपको लग रहा है कि कब से एक ही जगह पर आप हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाली हाथ हो, नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ कि सपोज आप एक जॉब करो जहां पर आपको 20,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो आप बहुत टाइम से 20,000 सैलरी में ही हो। आपको ऐसा लग रहा है कि 20,000 सैलरी से हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम इस 20,000 सैलरी को 25 क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ओके, काफी टाइम से, इतने सालों से सिर्फ 20,000 में ही अटके हुए हैं। कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, ना ही कोई प्रमोशन है, ना ही कोई इससे हायर डेजिग्नेशन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसी एक बात है। और ये जो एनर्जी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके करियर के लिए है, ऐसा नहीं है, आपके पर्सनल लाइफ में भी है। ओके, सेविंग्स हो नहीं पा रही हैं अच्छे से, पैसे मिलते तो हैं लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हम बोल सकते हैं, ऐसे ही पैसे निकल जाते हैं। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। और सेविंग्स नहीं होती हैं, तो इसीलिए डेट्स भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। डेट्स भी यहाँ पर किसी किसी के हैं शायद, और डेट्स भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो है यहाँ पर, घर गिरवी रखा है, या फिर ऐसा कुछ जिसके लिए आपको पैसे इकट्ठा करना है, आपको वो छुड़ाना है चीज़ें, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। मतलब काफ़ी टाइम से एनर्जी काफ़ी स्टक है, ना ही इधर जा रहा है ना ही उधर जा रहा है, और आपको भी कोई वे आउट नहीं दिख रहा है कि आपको करना है तो क्या करना है। आपको करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढना, या फिर आपको वेट करना है करंट कंपनी में। ओके, आपको फिनेंसेस कैसे हैंडल करना है। जैसे भी आप हैंडल करो, कुछ ना कुछ आ जाता है, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस और खर्चा हो जाता है। कुछ भी वे आउट नहीं दिख रहा है। काफी ज्यादा पावरलेस फील करते हो लाइफ को लेकर, काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हो लाइफ को लेकर। अभी करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, काफी ज्यादा हेल्पलेस महसूस करते हो आपकी, करे तो करे क्या। इन लॉज के साथ बिल्कुल नहीं बनती है यहाँ पर किसी किसी का, तो मुझे दिख रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ अलग रहना तो चाहते हो, लेकिन आप बिल्कुल मना नहीं पाते हो अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को, ताकि वो आपके साथ अलग रहें। बट इन लॉज काफी टॉक्सिक है, तो वो भी आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है। कोई भी विश, कोई भी प्रेयर जैसे कि सुनी नहीं जा रही है। तो ये जो स्टक एनर्जी में आप लोग हो ना, यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको अब्रॉड जाना है शायद, या फिर आपको डिफरेंट किसी सिटी में एडमिशन लेना है एज अ स्टूडेंट, या फिर डिफरेंट किसी कंट्री में हो सकता है ये भी एडमिशन लेना है एज अ स्टूडेंट, या फिर वर्क परमिट चाहिए, आपको बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है। लेकिन उसके लिए जो चांसेस है वो बन नहीं रही हैं। कहीं ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आपको मिल ही जाती हैं। बिजनेस एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हो, वो नहीं हो पा रही है। बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, वो नहीं हो पा रहा है। मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक हो आप। लाइफ में सिर्फ आप प्लानिंग ही करते जा रहे हो, लेकिन प्लानिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन के लिए जो फील्ड वर्क चाहिए, जो मूवमेंट चाहिए, वो बाहर की जो मूवमेंट चाहिए वो हो नहीं पा रही है। ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल। ओके, तो अभी यहां पर मुझे क्या दिख रही हैं, देखिए कि जो जहां पर भी आप स्टक थे ना, वहां से चीजें मूव कर रही हैं आगे इन द मंथ ऑफ नवंबर।
ओके। चाहे आप ये करियर रिलेटेड कुछ स्टक फील कर रहे थे, बाधाएं महसूस कर रहे थे, ऑब्स्टिकल आ रही थी, बात बनते बनते रुक रही थी, वो रिलीज हो जाएगा, वो एनर्जी रिलीज हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, जहां पर आपकी जो प्लानिंग है वो आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, आपके प्लानिंग के हिसाब से आपका करियर चल रहा है। ओके, नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है, चाहे ये देखिए, चाहे ये बात है कि आपको अब्रॉड से या फिर डिफरेंट किसी सिटी से कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए वो आपको मिल रहा है, ठीक है। लोन की बात है, लोन के लिए आप बाहर नहीं जा पा रहे थे तो लोन अप्रूव हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए जो भी मूवमेंट चाहिए वो हो रहा है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर से, डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से, जहां पर आप सेटल कर पाओ, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंशन की बात है वो हो रहा है, आप वो किसी से बातचीत फाइनल हो रही है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप साइन करो, पेपर में साइन करो, ठीक है, लीगल पेपर साइन करो, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है कि आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कुछ न्यू शुरू, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो लेकिन शुरू कर नहीं पा रहे थे बिकॉज बाधाएं मिल रही थी, या फिर कभी कभी रिसोर्सेज की भी बात आ जाती है, लैंड ना मिलना, मैन पावर ना मिलना, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं मिलना, वो सब कुछ अवेलेबल हो रही हैं और आपका जो न्यू काम है, न्यू चीज़ है वो शुरू हो रही हैं। चाहे एज ए स्टूडेंट कुछ न्यू शुरू कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस फ्रीलांसिंग में कुछ जो भी कुछ है वो न्यू शुरू हो रहा है, ठीक है। नवंबर मंथ में अगर कोई कोर्स खत्म होने की बात है तो डोंट वरी, अच्छे मार्क्स लेकर अच्छे से आप सर्टिफाइड हो रहे हो, कोई बाधा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आप फेस करोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई है जो हायर लेवल स्टडीज, हायर स्टडीज कर रहे हैं और बाधाएं महसूस कर रहे थे, पीएचडी हो सकता है ऐसा कुछ, तो वो बाधा रिलीज हो रहा है। नवंबर मंथ वुड बी स्मूथ, ठीक है, फॉर योर करियर। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर अगर आपके जो फाइनेंशियल एरिया है उसमें सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, उस वजह से आपके जो डेट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो सेविंग्स हो रही हैं, ओके। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थोड़े बहुत कम लगेंगे, कंप्लीटली जा रहा है ऐसा नहीं कहूंगी मैं, थोड़े बहुत कम लगेंगे, बट यस ऐसा भी है कि आपको भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा रिसोर्सेज, फिनेंसेस, ओके। लेकिन आपके सेविंग्स हो रहे हैं एंड आपके डेट्स भी धीरे धीरे आप दे पा रहे हो, इंटरेस्ट बोलो या फिर क्लियर हो पा रहा है, धीरे धीरे, कंप्लीटली क्लियर हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो पा रहा है, ओके। ऑप्शंस रहेंगे आपके करियर में, काफी ज्यादा ऑप्शंस के आमने सामने आप हो रहे हो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू डील्स आपको मिल रहे हैं, एक से ज़्यादा ही मिल रहा है, तो आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर हेल्पलेस, ओवर थिंकिंग, हेल्पलेस, स्ट्रेसफुल फीलिंग में आकर कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे क्या होगा, उससे आप चीज़ों को गवा दोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से आप जाने दे दोगे, ये सही नहीं है। शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर बहुत लोगों की, आप किसी डिफरेंट कंट्री या फिर डिफरेंट सिटी में ऑलरेडी जा रहे हो, सिर्फ शिफ्टिंग कर रहे हो, या फिर न्यू किसी घर में आप शिफ्ट कर रहे हो, अगर घर ढूंढ रहे हो तो वो मिल रहा है। शिफ्टिंग की एनर्जी काफी ज्यादा आ रही है। इन लॉज की प्रॉब्लम की वजह से अगर स्पाउस के साथ अलग रहने की बात आ रही है तो वो हो रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन था तो आपके पार्टनर भाग के दौड़ के आ रहे हैं नवंबर मंथ में आपसे बातचीत करने के लिए, और सिर्फ बातचीत नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे, मतलब दोस्ती की बात नहीं करेंगे, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे कि चलो कमिटमेंट, चलो रिलेशनशिप, ठीक है। या फिर अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो, सेपरेटेड हो, आपके पर्सन, आपके स्पाउस आकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर से न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे इशू, ओके। आपको वापस लेके जाने की बात करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। फैमिली में अगर कोई इशू चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो रहा है नवंबर मंथ में। फिनेंशियल इनफ्लो तो मैंने कह दिया है ऑलरेडी। फैमिली को लेकर अगर कुछ इशू है तो वो रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। अभी मैं वार्निंग की बात करूंगी, वार्निंग गाइडेंस भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। जैसे कि बाहर चीजें धीरे धीरे चीजों में सुधार आ रही हैं, ठीक है, सुधरने वाली हैं चीजें, ओके, भगवान की कृपा से ऑफ कोर्स। लेकिन आपकी जो ओवर थिंकिंग है ये नवंबर मंथ में कांस्टेंट रह सकती है, ये डर नवंबर मंथ में कांस्टेंट रह सकती है, तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा संभलना है, ठीक है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेड की एनर्जी में हो,
नवंबर मंथ में। इसीलिए मैंने कहा कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के मैनिफेस्ट करो, सोच अवेयर होकर सोचो, क्योंकि जो भी सोचोगे वो सच हो जाएगा। तो और आप यहाँ पर नेगेटिव सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में रह सकते हो, जो कि गलत बात है। अभी देखिए, बाहर की चीजें सही नहीं है तो आप ओवर थिंकिंग करो, फिर भी माना जा सकता है। लेकिन बाहर चीजें सही हो रही हैं, चीजों में अच्छी एनर्जी आ रही है, लेकिन फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर भगवान क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि तुमको चाहिए क्या भाई। ठीक है, अभी खुशियां दे रहे थे, खुश हो जाओ। दुख दे रहे थे तो दुखी हो रहे थे, अभी खुशियां दे रहे तो भी दुखी हो रहे हो, तो भी डर रहे हो। डर डर के कितना कहाँ जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट बिकॉज काफी टाइम से आपने एक काइंड ऑफ एनर्जी देखा है, ग्रोथ नहीं मिला आपको, प्रोग्रेस नहीं मिली आपको, ठीक है। इसीलिए आपको अभी जब ग्रोथ दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है, तो भी आप डर रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, आपको ये नहीं करना, ये इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है बिल्कुल भी। ओके, ये एक वार्निंग आ रही है, क्योंकि ये एनर्जी आप रखोगे अंदर तो यही चीज आगे चल के मैनिफेस्ट हो जाएगा। फिर से जो आ रहा है, जो ग्रोथ, वो फिर से आपको रुकावटें फिर से महसूस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आप सोच सोच के मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जब भी डिसीजन लेने की बारी आए, जब भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बारी आए, लीगल पेपर साइन करने की बारी आए, ओके, करियर रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, जो भी न्यू घर में शिफ्ट करने के लिए ब्रोकर से बात करो, जो भी जहां पर भी डिसीजन एंड एक्शन लेने की बात आए, थोड़ा सा बैठ कर सोच समझ कर करना है, रेस्टलेस होकर नहीं कि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अभी मिल गया है तो बिना कुछ सोचे समझे चलो साइन कर देते हैं। बहुत टाइम से इसी का आप इंतजार कर रहे हो, तो देख भी नहीं रहे हो कि वो सही है नहीं है, आप साइन कर रहे हो, नहीं ये नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा देख समझ के, बैठ के, बैकग्राउंड चेक करके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड देन मूव फॉरवर्ड। ओके, बाकी आपके करियर में काफी ग्रोथ आ रही है, आपका करियर नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है। ऑलरेडी अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी से भी आपको कोई एक ऐसा डेजिग्नेशन आपको ऑफर किया जा सकता है जिसके रिलेटेड आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवलिंग करो, वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, आप कि एग्जिस्टिंग कंपनी से भी आपको ग्रोथ मिलेगा, प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो दैट मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू बी गेट फुलफिल्ड। ओके, चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। ऑलरेडी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में नहीं हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लेकिन कमिटमेंट इशू है, शादी की बात हो ही नहीं रही है, या फिर फैमिली नहीं मान रही है, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी फुलफिल हो रहा है, वो मैनिफेस्टेशन भी। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं अभी ग्रुप नंबर 3 के लिए। मार्च, मई, जुलाई एंड दिसंबर, डिवाइन प्लीज बता दीजिए। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स, काउंट करते रह जाओगे ब्लेसिंग्स। ठीक है, थोड़ा सा ब्लेसिंग शेयर भी करो, नीडी लोगों को हेल्प करो, बर्ड्स एंड एनिमल्स को खाना खिलाओ, दिस विल मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग्स। ओके, आने वाले टाइम में ये डबल ट्रिपल हो जाएंगे ये ब्लेसिंग्स, खुशियां खुशियां एंड खुशियां देखने वाले हो सिर्फ। बट जो यहाँ पर गाइडेंस या फिर जितना आपको बोला गया है, ये एनर्जी मेंटेन नहीं करनी है और रेस्टलेस नहीं होना है, इतना थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज ऑब्सेस मत होइए प्लीज उस पर, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और खुशियां मिल रही है तो उसको इतना जकड़ पकड़ के रख रहे हो इस डर से कि बहुत टाइम के बाद मिला है कहीं खो ना जाए। ये डर भी गलत है, इससे आपके ऑब्सेशन प्रूव होता है डिवाइन के सामने कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो। और मदर यूनिवर्स को बिल्कुल भी ऑब्सेशन नहीं पसंद, आप जिसकी तरफ ऑब्सेस्ड हो जाओगे ना, वही चीज मदर यूनिवर्स लेके चली जाएंगी टू प्रूव यू कि देखो, आपको जो लग रहा था ना कि इसके बिना आप जी नहीं पाओगे, देखो अभी भी आप जी रहे हो। इस चीज को प्रूव करने के लिए मदर यूनिवर्स छीन के लेके चली जाती है। ठीक है, माँ है ना, सिखाती है ना क्या सही है क्या नहीं, यही बात है। ओके, यहां से देखते हैं लास्टली क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स, एंड दिसंबर। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। मुझे ये सुनाई दे रहा है आपके लिए कि आप कि आउटर जो कि मैंने अभी बताया कि को डिपेंडेंट एनर्जी में नहीं रहना है, आप कंपैशनेट रहे, लोगों को मदद करें, कोऑपरेटिव रहें, प्यार दें। ओके, जो आपके जो डिवाइन सेल्फ है वो शेयर करें लोगों के साथ ऑफ कोर्स, लेकिन किसी चीज के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी इवेंट के साथ को डिपेंडेंट नहीं होना है
कि अरे ये नहीं रहेगा तो मैं तो मर जाऊंगी, या फिर ये नहीं रहेगा तो मैं तो जी नहीं पाऊंगी। ये एनर्जी नहीं चाहिए। ओके, ये बस आपको गाइडेंस बोल सकते हैं हम, वार्निंग नहीं, गाइडेंस बोल सकते हैं इस चीज़ को। ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। फाइन, ये चीज़ थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है। ओके, आपके होम मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो तो वो भी हो रहा है। ठीक है, आप कंसीव भी कर रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, आपके जो फैमिली लाइफ है उसमें बहुत ब्यूटीफुल प्रिटी एनर्जी आ रही है, फैमिली एक्सपेंशन हो रही है। ओके, शायद आप लोग पेट्स ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। फैमिली लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन आ रही है, काफ़ी खुशियाँ आ रही हैं, काफ़ी लव आप अट्रैक्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनों से। ओके, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग गाइज। बट इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है और कैसी लगी आपको ये रीडिंग। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।